से ही नगर पालिका वालों ने नोटिस दे दिया कि वहीं से खाली करो। आप अवैध रह रहे हो, हम अवैध नहीं रह रहे हैं, हमारे पास में पट्टे हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। और आज हम ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सिर्फ हापुड़ या यूपी की नहीं है बल्कि पूरे देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। सोचिए, सरकार ने योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। मकसद ये था कि गरीबों को छत मिले, पक्की छत। लोगों ने भरोसा किया, आवेदन किया, जांच हुई, मंजूरी मिली, घर बने। और अब उन्हीं घरों को खाली करने का नोटिस भी आ गया है। जी हाँ, मामला है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का। यहाँ के इंदिरा नगर मोहल्ले में करीब 40 दलित परिवार पिछले 39 सालों से रह रहे हैं। इनमें से 11 परिवारों का तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर भी मिल चुके हैं, लेकिन अब इन्हें कहा जा रहा है कि जमीन अवैध है, तालाब की है और आप लोग हटाइए। अब जरा सोचिए, अगर जमीन सरकारी तालाब की थी तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उस पर कैसे बन गए? क्या सरकारी जांचें सिर्फ नाम और कागजों के मिलान के लिए होती हैं? और अगर जमीन गलत थी तो गलती किसकी है, आम आदमी की या प्रशासन की? आपको बता दें कि इंदिरा नगर कॉलोनी के बीर सिंह, कमला देवी, रामपाल, प्रसादी, चंद्रशेखर, रूपचंद्र जैसे कई लोगों का दावा है कि उन्हें 1986 में आवासीय पट्टे दिए गए थे। तब से वो अपने घरों में रह रहे हैं। बिजली, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड, वोटर आईडी है, यानी हर तरह से मान्यता प्राप्त नागरिक हैं। साल 2019 से 2021 के बीच इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था। नगर पालिका, तहसील, डूडा सभी विभागों ने जांच की और घर मंजूर किए गए। अब वही नगर पालिका अपने अधिवक्ता ओमपाल सिंह मावी के जरिए नोटिस भिजवा रही है कि जमीन तो तालाब की है, आप घर खाली करो। अगर हम रह रहे लोगों की कहानियां सुने तो कमला देवी का कहना है कि 39 साल से रह रहे थे, कभी कोई नोटिस नहीं मिला। अब अचानक से कहा जा रहा है कि ये तालाब है। अगर ऐसा था तो घर बनाने से पहले मना क्यों नहीं किया गया? जगपाल सिंह कहते हैं कि इतने सालों में कोई अधिकारी नहीं आया और अब जब मकान बन गए हैं तो सबको तालाब की याद आ गई है। वही रामपाल सिंह सवाल उठाते हैं कि 11 मकान तो सरकार ने खुद योजना के तहत बनवाए हैं, अब उन्हीं को गिराने की बात हो रही है। ये तो सीधी सीधी प्रशासन की ही गलती है। मामला तो ये काफी समय से हम रहते आ रहे हैं, 84-85 से, और हमें पट्टे दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये अचानक से ही नगर पालिका वालों ने नोटिस दे दिया कि वहीं से खाली करो। आप अवैध रह रहे हो, हम अवैध नहीं रह रहे हैं, हमारे पास में पट्टे हैं लिखित में। है जी, क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या? हमें तो बहुत समय गुजर यहीं रहना चाहते, बहुत समय हो गया यहाँ भराव करते करते, अब आप ऊपर आए, अब तो अब निकलना चाहते हैं। वही अगर हम बात करें कि प्रशासन का क्या कहना है, तो जब मीडिया ने इस मसले को उठाया तो डीएम प्रेरणा शर्मा ने तुरंत एक जांच कमेटी बैठा दी। इस कमेटी में एडीएम संदीप कुमार, एसडीएम साक्षी शर्मा और ईओ मुक्ता सिंह को शामिल किया गया। आदेश है कि 15 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपी जाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान डीएम का ही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ नाम से मिलान किया जाता है, जमीन के दस्तावेज असली हैं या नकली ये देखा ही नहीं जाता। इंदिरा नगर कॉलोनी के लोगों ने 1 फरवरी की तहसील दिवस में शिकायत दी थी कि हमारी जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस पर रेवेन्यू टीम से जांच कराई गई तो रेवेन्यू टीम ने बताया कि 959 खसरा नंबर पर, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी पुखर दर्ज है, आबादी बनी हुई है। इसी पर नगर पालिका परिषद की तरफ से उनको नोटिस जारी हुए। वहां के लोगों को जब नोटिस मिला तो उन्होंने नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी के सो कॉल्ड 1986 के जारी किए हुए पट्टे की छाया प्रतियां प्रस्तुत की हैं। अब ये दो चीजें हो गई हैं। तो डीएम साहब ने इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए एडीएम हापुड़ की अध्यक्षता में, जिसमें एसडीएम गढ़ और नगर पालिका गढ़ दोनों मेंबर हैं, जांच के आदेश दिए हैं। ये कमेटी 2 हफ्ते में जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर योजना का सिस्टम ही इतना लापरवाह है तो गलती किसकी है? क्या इसके लिए गरीब जिम्मेदार है या वो सरकारी महकमा जिसने बिना ठीक से जांच किए सब कुछ मंजूर कर दिया? और अब ये सवाल हर किसी के दिमाग में है कि क्या सरकार की योजना का लाभ लेना अब गलत हो गया है? 40 साल से जो लोग बसी हुई जमीन पर रह रहे हैं वो अचानक कैसे अवैध हो गए? क्या ये सिर्फ वोट बैंक बनाने और फिर उन्हें छोड़ देने की राजनीति है या फिर ये प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है? वैसे आपको बता दें कि भारत में भूमि विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सरकार खुद योजना के तहत मकान बनवाए और फिर खुद ही कहे कि ये जमीन गलत है तो ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं, एक नैतिक संकट भी है। अब आगे क्या होगा
जांच कमेटी बनी है, 15 दिन का समय है, लेकिन इन 40 परिवारों के लिए हर दिन एक टेंशन है। रोज उन्हें डर लगता है कि कहीं बुलडोजर ना आ जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन अपनी गलती मानेगा या नहीं, और अगर गलती मान भी ले तो क्या इन लोगों को कोई नया विकल्प मिलेगा या फिर दोबारा से बेघर होकर फुटपाथ पर लौट जाएंगे। अब बारी आपकी है, आपको क्या लगता है कि गलती प्रशासन की है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में लापरवाही हुई है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैग।